हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का जो स्टोरी है उसका नाम क्या है? रेन एंड द फार्मर। इसका क्या मतलब है? रेन का मतलब होता है बारिश और फार्मर मीन्स होता है किसान। तो आज की जो कहानी हम लोग देखने वाले हैं बारिश और किसान की, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्टोरी। वंस इन अ स्मॉल विलेज देयर लिव एन ऑनेस्ट फार्मर नेम्ड हरी। वंस मीन्स क्या होता है? एक बार, ठीक है। एक बार की बात है। जहां में इन मीन्स होता है में, अ मीन्स एक, स्मॉल मीन्स छोटा, विलेज मतलब एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में देयर लिव्ड एन ऑनेस्ट फार्मर नेम्ड हरी। अब देखिए, यहाँ सब्जेक्ट ना रहने के कारण, ठीक है, मतलब ये एम्प्टी सब्जेक्ट है, ठीक है, या फॉल्स सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि यहाँ अगर मैं आपको बोलूं कि एक नाम का, ठीक है, मतलब हरि नाम का एक ईमानदार किसान रहता था, तो देयर का मतलब क्या होता है? वहाँ। लेकिन वहाँ ये सेंस नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जब हमारा सब्जेक्ट नहीं मिलता है ना, तो असली में उसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन फिर भी, जैसे कि देयर इज अ कैट इन द गार्डन। गार्डन में एक बिल्ली है। गार्डन में एक बिल्ली है, ऐसा नहीं है कि वहां गार्डन में एक बिल्ली है, ठीक है। वो फॉल्स है, वो एम्प्टी सब्जेक्ट है, इसलिए हम देयर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। देयर सीम्स टू बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब ऐसा लगता है कि कोई गलत फहमी है। ऐसा नहीं है कि वहां कोई गलत फहमी है। तो जब हमारा सब्जेक्ट नहीं रहता है, झूठा विषय ये जो है ना, सब्जेक्ट जो देयर, तो यहाँ सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है, लेकिन एज अ सब्जेक्ट नहीं रहने के कारण यहाँ यूज हुआ है, ठीक है। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ सिंपल सा मीनिंग आ रहा है। लिव मीन्स रहना, लिव्ड है तो रहता था। एक ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, फार्मर किसान, नामक हरि, हरि नाम का एक ईमानदार किसान रहता था, ठीक है। ही वर्क हार्ड एवरी डे ऑन हिज फार्म बट वॉज वरीड। देयर हैड बीन नो रेन फॉर वीक्स। अब यहाँ क्या है? वह काम करता था। वर्क मीन्स काम करना। काम करता था। करी, हार्ड मीन्स क्या होता है? करी मेहनत से, ठीक है। हर रोज, एवरी डे, ऑन हीज फार्म मतलब अपने फार्म। फार्म मीन्स क्या होता है? खेती में, ठीक है। अपने खेती में वो बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत से काम करता था। बट वॉज वरीड। अब उसे क्या था? लेकिन, वर्ड, अब वरीड था। वरीड मीन्स क्या होता है? कि चिंतित। वरी मीन्स क्या होता है? चिंता। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, डोंट वरी, चिंता मत करो। लेकिन वो था, चिंतित था, ठीक है। अब यहाँ भी देयर का यूज आया है, लेकिन एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, बट यहाँ कोई मीनिंग फिट नहीं है, ठीक है। फॉल्स सब्जेक्ट है, एम्प्टी सब्जेक्ट है, ठीक है। वहां यहाँ क्या है? देयर हैड बीन नो रेन फॉर वीक्स, मतलब अब देखिए, हैड बीन दिख रहा है। आप बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, बट नहीं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहने से यहाँ क्या होता? हमारा जो वर्ब है उसमें आईएनजी जुड़ा होता। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जो मीनिंग निकल कर आ रहा है कि वो चिंतित था, और क्या था, मतलब वो ऐसा देख रहा था कि हफ्तों से बारिश नहीं हुई थी, ठीक है। यहाँ नहीं हुई थी, हैड बीन रेन फॉर वीक्स मतलब हफ्तों से बारिश नहीं हुई, वीक्स मतलब हफ्ता, और बारिश नहीं हुई थी, ठीक है। हिज क्रॉप्स वर ड्राइंग एंड हिज होप्स वर फेडिंग। इसका क्या मतलब है? हिज, उसका जो फसल, क्रॉप्स मीन्स क्या होता है? फसल, ठीक है। फसलें जो थी, ठीक है। अब यहाँ क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस का दिख रहा है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, जिसके कारण हमारा प्लूरल सब हेल्पिंग वर्ब आया है, ऑक्सिलरी वर्ब जिसको बोलते हैं, और वर्ब में आईएनजी जुड़ा है। तो यहाँ क्या मीनिंग है? कि वो, उसका जो फसलें थी, ठीक है, हीज एंड हिज होप्स वर फेडिंग। तो बहुत हफ्तों से बारिश नहीं आने के कारण उसका जो उम्मीद था ना, वो फेड हो गया था। फेड मीन्स क्या होता है? मतलब फेड मीन्स आप बोल सकते हैं कि बहुत दिन से धुंधला पड़ जाना, फीका पड़ जाना, कमजोर पड़ जाना, ठीक है। क्योंकि वो बहुत होप लगा लगा के रहता था, लेकिन हफ्तों से बारिश नहीं हो रही है, तो उसका जो ये था, होप था, वो क्या हो रहा है? दिन पर दिन वो फीका पड़ रहा है, ठीक है। यही मीनिंग है। नेक्स्ट क्या है? एवरी मॉर्निंग ही लुक्ड अप एट द स्काई एंड प्रेड। अब देखिए, हर सुबह, ठीक है, वो देखता था, लुक
अप, ये एक फ्रेज है। देखता था एट द स्काई, कहाँ देखता था, आसमान पर, ठीक है। और क्या करता था, प्रार्थना करता था, ठीक है। डियर क्लाउड्स, जस्ट वन शावर प्लीज, अब बोल रहा है प्रिय, ठीक है, एक दिन प्रिय बादलों, क्लाउड्स मीन देखिए ऐसे प्रिय बादलों, जस्ट वन शावर। अब देखिए यहाँ आप देख रहे हैं शावर, शावर का मीनिंग आप बोलिएगा ये तो नहाने का सेंस में आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, यहाँ जैसे बारिश, ये हल्की बारिश का सेंस आ रहा है, ठीक है। मतलब जस्ट वन शावर प्लीज, एक बार बारिश दो, ठीक है। बारिश मीनिंग नहीं है, लेकिन बारिश दो, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ हल्की बारिश का सेंस आ रहा है, क्योंकि जैसे सपोज ज्वालामुखी से निकली राख शहर पर बरस पड़ी, तो बरस पड़ी, रेन पड़ी, रेन हुई, बरसना तो रेन होता है, लेकिन वहां भी वो सावर ही कहलाएगा। तो ये हल्का सा बारिश, मतलब अब देखिए सावर से आप स्नान किए तो वहां क्या है, मतलब एक छींद करके पानी टपकता है, राइट। तो वो डियर क्लाउड्स जस्ट वन शावर प्लीज, अब क्लाउड से बोल रहा है, बादल से बोल रहा है कि एक बार बरसो, ठीक है, मतलब बारिश बरसो, ठीक है, बरस जाओ, गिर जाओ, ठीक है। अब यहाँ क्या है, वन डे ब्लैक क्लाउड्स फाइनली गैदर्ड, अब एक दिन काला बादलों, ठीक है, ब्लैक मीन्स काला, बादल फाइनली, फाइनली मीन्स क्या होता है, आखिरकार। अब गैदर्ड का मतलब होता है कि भीड़ इकट्ठा करना, ठीक है। गैदर आप देखते हैं कि डोंट गैदर हियर, यहाँ भीड़ इकट्ठा मत करिए, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ क्या मतलब आखिरकार काले बादल घिर आए, ठीक है, मतलब गैदर हो गए। हरी डांस्ड विथ जॉय एंड साउटेड रेन इज कमिंग, अब हरी क्या है, वो डांस करने लगा, क्योंकि वो देखा कि बादल घिर आया है, तो अब वो समझ गए कि बारिश आने वाली है, ठीक है। तो वो खुशी से वो डांस करने लगा, ठीक है, विथ जॉय, खुशी से, एंड साउटेड, चिल्लाया, ठीक है, साउट मीन्स होता है चिल्लाना, चिल्लाया, रेन इज कमिंग, बारिश आने वाली है, ठीक है। लेकिन बारिश आया कि नहीं आया देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बट द रेन चेंज डायरेक्शन एंड इट रेन इन द नेबरिंग विलेज इंस्टेड। अब देखिए बट मीन्स होता है लेकिन, द रेन बारिश चेंज कर लिया डायरेक्शन, मतलब बदल ली डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन मीन्स क्या होता है कि वो जहां होने वाला था वो दिशा बदल लिया, ठीक है। एंड इट रेन इन द नेबरिंग विलेज, मतलब ये रेन तो हुआ, लेकिन बजाय हरी के पास, मतलब हरी का गांव में, लेकिन वो पड़ोसी के गांव में, विलेज मीन्स गांव, और नेबर मीन्स होता है पड़ोसी, तो पड़ोसी के गांव में बारिश हुई, और इंस्टेड मीन्स होता है बजाय। तो देखिए प्रार्थना कौन कर रहा था, हरी कर रहा था, और वहां दिखा भी, क्लाउड घिरा भी, मतलब बादल छाए भी, लेकिन बारिश नहीं हुआ। वो बारिश कहाँ हुआ, वो नेबरिंग के, मतलब पड़ोसी के गांव में हुआ, इंस्टेड बजाय, ठीक है। डिसपॉइंटेड बट नॉट डिफीटेड, हरी स्माइल्ड एंड सेड, क्या बोला, एट लीस्ट समवन्स क्रॉप विल लीव, वाओ। तो यहाँ क्या है, डिसपॉइंट मीन्स क्या होता है, निराश होना, तो वो डिसपॉइंटेड हुआ, मतलब वो निराश हुआ, ठीक है। बट नॉट डिफीटेड, अब डिफीटेड मीन्स क्या होता है, वो हार नहीं माना, ठीक है। हरी स्माइल, हरी मुस्कुराया और कहा, से मीन्स होता है कहना, सेट कहा, एटलीस्ट कम से कम, समवन्स मतलब किसी का क्रॉप, किसी का तो क्रॉप्स मतलब फसलें, विल लीव वो जीवित रहेगा, क्योंकि बारिश की बहुत जरूरत थी, और जो फसलें होती है बिना पानी का वो मर जाएगा। तो यहाँ लिव मीन्स होता है जीवित, तो कम से कम किसी का फसलें जो होगा जीवित रहेगा, कम से कम वो यही सोच के वो खुश हो गया। माई टर्न विल कम, मतलब उसका टर्न, टर्न मीन्स क्या होता है कि उसकी बारी आएगी, ठीक है। टर्न मीन्स मतलब किसी का टर्न, जैसे बोलते हैं ना कि इट्स योर टर्न, इट्स माई टर्न, मतलब आपका बारी, ठीक है। तो वो ये ये बोल के वो खुश हो गया, और साथ ही साथ एक ऑप्टिमिस्टिक माइंड रखा, मतलब निराशावादी नहीं बल्कि होप से, कि मेरा भी टर्न आएगा, ठीक है। The next week, a heavy storm came, and his time it rained only on Hari's field. अब देखिए the next week, अगले ही हफ्ते, next week ही, a heavy, heavy means क्या होता है, मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। storm means क्या होता है, मतलब तूफान, ठीक है। storm means क्या होता है, तूफान, भारी तूफान आया, came means पास्ट में आया,
एंड ही दिस टाइम इस समय एंड और इस समय इट रेन ये रेन हुआ ओनली सिर्फ ऑन हरीज फील्ड मतलब हरी का जो फील्ड था मतलब खेती था या मैदान था फील्ड मीन्स तो मैदान होता है तो यहाँ वही मीनिंग है कि इस बार जो बारिश हुई वो सिर्फ हरी का फील्ड में हुआ ठीक है अदर फार्मर्स लॉस्ट देयर क्रॉप्स ड्यू टू फ्लड्स मतलब जो अदर फार्मर्स थे दूसरे फार्मर्स थे वो क्या किए वो लॉस्ट खा गए मतलब उसके मतलब नुकसान हो गया ठीक है देयर क्रॉप्स उसके फसलें नुकसान हो गए क्योंकि जो फ्लड्स आया था ना मतलब बाढ़ जिसको बोलते हैं फ्लड्स मीन्स क्या होता है बाढ़ होता है ठीक है तो बहुत तेज बारिश हुआ बहुत तेज तूफान आया तो बाढ़ कभी कभी आ जाता है ठीक है but Hari's farm, which had been dry, now had perfect water. His patience was rewarded. अब यहाँ क्या है कि बाढ़ के कारण बाकी सबका तो जो फसल था क्रॉप्स था वो लॉस्ट हो गया लेकिन हरी का फार्म जो खेती था ठीक है विच हैड बीन ड्राई वो सूखा था ठीक है जो सूखा था नाउ हैड परफेक्ट वाटर अब बारिश होने के कारण जो फसलें सूखी थी वो क्या हो जाएगी वो भीग जाएगी वो परफेक्ट वाटर के साथ आ जाएगी मतलब उसका जो बारिश होने के कारण इस बार उसका जो ये था खेती था ठीक है परफेक्ट वाटर से भर गया मतलब भरपूर पानी हो गई थी ठीक है उसको जितना पानी चाहिए था अब भरपूर पानी था ठीक है हिज पेशेंस वाज रिवॉर्डेड अब रिवॉर्डेड मीन्स क्या होता है किसी का मतलब ये मिलना मतलब आप किसी को रिवॉर्ड दे रहे मतलब उसका फल का क्या मतलब उस जो वो मतलब उसका परिणाम हुआ ठीक है हिज पेशेंस उसका जो पेशेंस था धैर्य था ठीक है जिसके कारण उसे रिवॉर्डेड किया गया उसका परिणाम दिया गया बोले तो फल ठीक है तो उसके धैर्य का फल मिला आई होप आप समझ गए इतना ही था अब हम क्या सीखेंगे वोकैबलरी ऑनेस्ट हमने देखा जिसका मतलब है ईमानदारी अब देखिए यहाँ मीनिंग समझते हैं आप इसका मीनिंग बताइए हरी वॉज एन ऑनेस्ट फार्मर इसका मतलब क्या है हरी एक ईमानदार किसान था क्रॉप्स मीन्स फसलें हिज क्रॉप्स वर ड्राइंग मतलब उसकी फसलें सूख रही थी ठीक है फेडिंग मीन्स फीका मुरझाना या कम होना हिज होप्स वर फेडिंग मतलब उसकी आशाएं क्या हो रही थी मुरझा रही थी ठीक है सावर हल्की बारिश ठीक है ही प्रेड फॉर वन सावर उसने एक मतलब सिर्फ हल्की बारिश के लिए क्या किया प्रार्थना किया गैदर मीन्स इकट्ठा होना क्लाउड्स गैदर इन द स्काई अब आकाश में बादल उमड़ आए छा गए ठीक है नेबर मीन्स क्या होता है नेबरिंग पड़ोसी ठीक है पड़ोस इट रेन इन द नेबरिंग विलेज यहाँ क्या है पड़ोसी गांव में बारिश हुई ठीक है डिसअपॉइंटेड मीन्स क्या होता है निराश ठीक है हरी वॉज डिसअपॉइंटेड हरी निराश हो गया डिफीटेड मीन्स क्या होता है हार जाना ठीक है ही वॉज नॉट डिफीटेड वो क्या हुआ वो पराजित नहीं हुआ ठीक है नेक्स्ट क्या है स्टोम स्टोम मीन्स क्या होता है तूफान अ स्टोम ब्रॉट हैवी रेन अब ब्रिंग का पास्ट फॉर्म है ब्रॉट ब्रॉट मीन्स ब्रिंग मीन्स क्या होता है लाना तो ब्रॉट मीन्स लाया तो तूफान के कारण भारी बारिश हुई तो तूफान ने भारी बारिश लाई ठीक है रिवॉर्डेड मीन्स क्या होता है देखिए इनाम मिलना फल मिलना इनाम मिलना सेम बात होता है हिज पेशेंस वाज रिवॉर्डेड अब मैं इसे ट्रांसलेट कर सकती हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसे आप ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट करें ठीक है अब हम लोग देखेंगे मॉरल ऑफ द स्टोरी यहाँ क्या है नेचर हैज इट्स ओन टाइमिंग नेचर का जो होता है ना उसका हमेशा अपना समय होता है पेशेंस एंड पॉजिटिव मतलब पॉजिटिविटी ऑलवेज ब्रिंग द बेस्ट रिवॉर्डेड मतलब आपको धैर्य रखना है और जो सकारात्मक माइंड है वो हमेशा मतलब आप अगर कोई चीज ठान ले रहे हैं या करना चाहते हैं तो उस समय आपको मतलब एक पॉजिटिव माइंड तो रखना ही पड़ेगा ठीक है जिस तरह हरि ने रखा कि माई टर्न विल कम ठीक है तो वही बोला जा रहा है कि हमेशा जो धैर्य तो रखना है साथ ही साथ हमेशा मतलब सकारात्मक सोच भी रखना होगा तभी वो ऑलवेज ब्रिंग हमेशा लाएगा द बेस्ट इनाम आई होप आपको अच्छा लगा होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग